साथियों, ये है पीठासीन की डायरी और इसे अपन भरना सीखेंगे। सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्र का नाम, ये कुछ ऐसी सामान्य जानकारियां हैं जो प्राय प्रपत्रों पर अपने को भरनी होती हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। जैसे निर्वाचन क्षेत्र का नाम है, मतदान की तारीख है, मतदान केंद्र की संख्या और नाम है, और इसके बाद है इसमें मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। मतलब ये देखना है कि वो जो मतदान केंद्र है वो शासकीय भवन में है या निजी भवन में है या अस्थायी कोई संरचना है। तो ज़्यादातर शासकीय भवनों में ये होते हैं, तो उसके सामने शासकीय भवन लिख देंगे। और अगर मान लीजिए वो किसी प्राइवेट किसी बिल्डिंग में, किसी प्राइवेट स्कूल में बूथ है, तो वहाँ निजी भवन लिख देंगे। इसके बाद स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या इसमें पूछी जा रही है। तो प्रायः मतदान अधिकारियों की जो दल है जो वो जिला स्तर से गठित किया जाता है, तो इसमें प्रायः नील अपन लिखेंगे। और बिंदु क्रमांक 5 में सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति के कारण, इसमें क्या है कि जो अपनी टीम वोटिंग के लिए आती है उसमें से अगर कोई मान लीजिए मतदान के दौरान बीमार हो जाता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है, तो उसकी जगह पे जो दूसरा मतदान अधिकारी आता है तो उसकी यहाँ पे जानकारी अपने को भरना है और उसका यहाँ पे कारण लिख देंगे। इसके बाद बिंदु क्रमांक 6 है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन अपनी जो ईवीएम है उसमें जो कंट्रोल यूनिट और वैलिड यूनिट, इनकी इसके अंदर जो मतदान के दौरान जो संख्या अपन ने इस्तेमाल की है, कितनी संख्या में इस्तेमाल की है कंट्रोल यूनिट, तो प्रायः एक कंट्रोल यूनिट से पूरा मतदान चलता है। लेकिन अगर कहीं कोई ख़राब हो जाती है मतदान के दौरान और दूसरी भी इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे अपन उनकी कुल संख्या 1+1 करके 2 लिख देंगे। और जो कंट्रोल यूनिट जो इस्तेमाल की है उनके जो क्रमांक हैं, क्रम संख्या है, वो यहाँ पे भर देंगे। इसी प्रकार से अपनी BU उनकी संख्या कितनी अपन ने इस्तेमाल की, 1, 2, और उनके जो क्रमांक हैं वो यहाँ पर इस तरह से भर देंगे। इसके बाद बिंदु क्रमांक 7 में आता है पेपर सीलों का विवरण। ये पेपर सीलों का विवरण अब की बार केवल अपने को ग्रीन पेपर सील मिलेगी। तो ग्रीन पेपर जो सील है उसमें अपने को वो कितनी मिली, संख्या में मान लीजिए 4 मिली तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, और उपयोग में कितनी आई, मान लीजिए 1 आई तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। इसी प्रकार से 7A में स्पेशल टैग, विशेष टैग क्या विवरण मांगा गया है, तो इसमें अपने को मान लीजिए 4 मिले तो यहाँ इनकी संख्या लिख देंगे। और प्रदाय किए गए विशेष टैग की जो क्रम संख्या है, मानो उनके जो क्रमांक हैं वो यहाँ पर भर देंगे, लिख देंगे। 7B में जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट, प्रायः अब जो निर्वाचन होने वाला है उसमें वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया है, अतः जो वीवीपैट है उसका जो प्रिंटर है, मतलब वीवीपैट के जो क्रमांक हैं वो अपने को लिखेंगे। पहले में प्रयुक्त किए गए प्रिंटर की संख्या यहाँ लिख देंगे। अपने को 1 या 2 कितनी जरूरत पड़ी, मतदान के दौरान प्रायः 1 उसमें लगा रहता है, तो उसकी संख्या डाल देंगे यहाँ पे 0, 1, और उसका जो क्रमांक है प्रिंटर का वो यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद बिंदु क्रमांक 8 में आप देख पा रहे हैं कि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए, तो जो भी अपने प्रत्याशी हैं तो उनमें ऐसे प्रत्याशियों की कुल संख्या लिखना है जिन्होंने वहाँ पर पोलिंग एजेंट बनाए, जो आपके पास नियुक्ति पत्र लेकर के आए, उनकी संख्या बिंदु क्रमांक 8 में डाल देंगे। इसके बाद बिंदु क्रमांक 9 में आप देख पा रहे हैं मतदान के आरंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, माने जब अपन अपना जब वास्तविक मतदान प्रारंभ हो जाता है तो उस समय जो एजेंट हैं उनकी संख्या क्या थी वो यहाँ भर देंगे। मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो कुछ देर बाद आते हैं उनकी संख्या यहाँ लिख देंगे।
और मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या यहाँ पर लिख देंगे। बिंदु क्रमांक 10 में मतदान, पहला जो बिंदु है बिंदु क्रमांक 10 का, वो है मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या। तो इसमें तो जो अपने पास निर्वाचक नामावली रहती है उसमें टोटल मतदाताओं की संख्या लिखी रहती है, तो वो यहाँ पर अपन लिख देंगे। निर्वाचक नामावली, दूसरा बिंदु है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या। इसमें क्या भरेंगे, इसमें जो अपने P1 हैं, P1 माने मतदान अधिकारी नंबर 1, उनके पास जो निर्वाचक नामावली है उसमें उन्होंने जितने निर्वाचकों को चिन्हित किया है, अर्थात उन्होंने जितने मतदाताओं को P2 के पास भेजा है, P2 के लिए अनुज्ञात किया है, उनकी संख्या प्रायः यह संख्या, और जो तीसरे बिंदु में जो संख्या है 17A में जो प्रविष्ट है वो संख्या और ये संख्या दोनों प्रायः बराबर ही होती है। तो ये अपन यहाँ आसानी से लिख सकते हैं। बिंदु क्रमांक 4 में वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, टोटल का बटन दबा करके देख करके आखिरी में अपन यहाँ संख्या जो होगी वो लिख देंगे। और इसके बाद मतदाता जिन्होंने मत न देने का विनिश्चय किया, अगर कुछ ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने मतदाता रजिस्टर में तो जिनकी जानकारी रिकॉर्ड हो गई लेकिन उसके बाद उन्होंने मत न देने का विनिश्चय कर लिया कि भैया हमारा मूड चेंज हो गया है, मुझे मत नहीं देना है, तो उनकी संख्या यहाँ पर बिंदु क्रमांक 5 में लिख दी जाएगी। तो इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। यहाँ पर प्रथम मतदान जो अधिकारी है उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे इस जगह पर, और मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर जो प्रभारी जो मतदान रजिस्टर के हैं 17A मतलब P2, उनके हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद बिंदु क्रमांक आप 11 देखेंगे। बिंदु क्रमांक 11 में निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए, अर्थात पुरुष मतदाताओं की संख्या यहाँ लिख दी जाएगी और महिला मतदाताओं की संख्या यहाँ लिख देंगे। थर्ड जेंडर अगर कोई है तो उनकी संख्या यहाँ लिख देंगे। ये वाली संख्या भी अपने जो मतदान अधिकारी 1 हैं वो आपको बता देंगे कि कितने पुरुषों ने मतदान किया, कितनी महिलाओं ने मतदान किया और कितने थर्ड जेंडर थे। इसके बाद 12वां बिंदु आ रहा है और ये बिंदु है अव्याक्षेपित मत, जो चैलेंज वोट हैं उनकी संख्या इसमें आपको भरना है। स्वीकृत संख्या, अस्वीकृत संख्या और जब्त की गई जो राशि है उसकी जानकारी इसमें भरना है। ये जो चैलेंज वोट है ये तब स्थिति निर्मित होती है, कोई मतदाता P1 के पास आया और जब उसने अपना पहचान बताई और P1 ने जैसे ही उसका नाम पुकारा तो कोई एजेंट ये कहता है कि नहीं ये फला व्यक्ति वो नहीं है, चैलेंज उस एजेंट है उसको चैलेंज करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो P1 महोदय हैं वो इस मतदाता को PO के पास भेज देते हैं और जिस एजेंट ने ये चैलेंज किया है उस एजेंट से एक निश्चित राशि 2 रुपये की राशि हमारे पीठासीन अधिकारी लेते हैं और उसको रसीद देते हैं। उसके बाद इस मतदाता की पहचान की पुष्टि की जाती है। अब अगर वो मतदाता सही पाया जाता है तो वो स्वीकृत संख्या में जाएगा और अगर वो सही नहीं पाया गया तो वो अस्वीकृत हो गया। अब यहाँ पर जो जब्त की गई राशि के बारे में जो लिखा जाएगा वो किस तरह से लिखा जाएगा कि अगर एजेंट सही पाया गया, एजेंट का चैलेंज अगर सही है तो उसकी राशि वापस कर दी जाएगी और अगर एजेंट गलत पाया जाता है, उसका चैलेंज गलत सिद्ध हो जाता है तो उसकी राशि जब्त कर दी जाएगी और वो जो राशि जब्त की गई है उसकी मात्रा यहाँ पे लिख दी जाएगी। बिंदु क्रमांक 13 में उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र अर्थात EDC प्रस्तुत करने पर मत दिए। आपके बूथ पर कुछ ऐसे निर्वाचक आ सकते हैं जिनके लिए EDC जारी की गई थी और ऐसे मतदाता EDC पीठासीन अधिकारी को जमा कर देंगे और उस EDC से जो भी क्रमांक उसमें जो डला हुआ है निर्वाचक नामावली का भाग संख्या वगैरह वो पीठासीन वो जो मतदान अधिकारी 2 हैं वो रजिस्टर में उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके
इनको भी मत डालने के लिए प्रोसेस में लेंगे, तो उनकी यहाँ पर संख्या लिखनी होगी कि ईडीसी के द्वारा प्रस्तुत करने पर दिए गए मत कितने हैं, और जो अपने फिर जो कुल मत होंगे वो निर्वाचक नामावली में जो हैं वो, और प्लस ईडीसी वाले मत, ये अपनी टोटल संख्या मतों की हो जाएगी। लेकिन अगर जब परसेंटेज निकाला जाएगा तो उसमें परसेंटेज केवल निर्वाचक नामावली में जो मत हैं उनकी संख्या के आधार पर ही परसेंटेज निकाला जाएगा, उसमें ईडीसी वाले मत नहीं जोड़ेंगे। इसके बाद है 13A में मतदान करने वाले प्रवासी निर्वाचकों की संख्या। अगर कोई ऐसा प्रवासी है जो वापस देश में आया है और वो निर्वाचन करना चाह रहा है तो वो यहाँ पर इसमें उसकी जानकारी भर दी जाएगी। ऐसे निर्वाचकों की जो संख्या है, क्योंकि अगर कोई ऐसा मतदाता है जो बाहर गया विदेश में लेकिन वहाँ की उसने नागरिकता नहीं ली है तो उसे अपने देश में मत देने का अधिकार है, तो वो आकर के मत डाल सकता है। तो ऐसे लोगों की संख्या इसमें भरना है। इसके बाद अगला जो बिंदु है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 13 बिंदु के बाद ये 14वां ऐसा बिंदु है। इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए, मतलब कोई शिथिलांग है, कोई बहुत ही ज़्यादा असाध्य है चलने फिरने में, तो अगर ऐसा कोई मतदाता आ जाता है तो उनकी संख्या यहाँ पर डालनी है। वैसे तो अब की बार जो एब्सेंटी वोटर्स हैं उनको उनके घर पर ही विशेष मतदान की टीमें गठित होंगी और वो उनसे मतदान कराएंगी। फिर भी मान लीजिए अगर कोई ऐसा मतदाता है जिसने अपनी सहमति अपने घर पर मत न देने की उसने दी है और बूथ पर ही मत डालने के लिए उसने अपनी सहमति दी है, तो फिर ऐसे मतदाता कुछ जरूर आ सकते हैं। तो वहाँ पे बिंदु क्रमांक 14 में उनकी जानकारी भरनी है। 15वें पर है प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या, परोक्षी या प्रॉक्सी मत द्वारा दिए गए मतों की संख्या। इसमें क्या रहता है कि अगर कोई मतदाता जैसे मान लीजिए कोई सैनिक है और वो अपनी ड्यूटी पर है, वो मत डालने के लिए नहीं आ पा रहे, तो ये अपना कोई प्रतिनिधि बनाएंगे, अपने ये आरओ को आवेदन भेज करके अपना प्रतिनिधि बना देंगे। तो वो प्रतिनिधि जो मतदाता है वो आकर के वोट डालेगा, तो उन ऐसे प्रॉक्सी मतदाताओं की यहाँ पे संख्या लिखी जानी है। और जो मतदाता आएगा प्रतिनिधि के रूप में, तो उसकी जो बायां हाथ है वो बाएं हाथ की माध्यिका में अर्थात बीच की अंगुली में इंक लगेगी। इसके बाद बिंदु क्रमांक 16 में निविदत मतों की संख्या। अगर टेंडर वोट जारी किए गए हैं तो उनकी संख्या बिंदु क्रमांक 16 में लिख दी जाएगी। 17 में निर्वाचकों की संख्या जिनसे आयु के बारे में घोषणा की गई, जिन्होंने ऐसी घोषणा देने से इनकार कर दिया, तो प्राय यहाँ इसमें अपने को नील भरना है। बिंदु क्रमांक 18 में क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, ऐसी कोई अगर स्थिति निर्मित होती है तो यहाँ भरेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी बिंदु क्रमांक 19 में आ रही है। इसमें प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या की जानकारी अपने को भरनी है। तो इसमें 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे में 9 बजे अगर अपन ने टोटल का बटन दबा के देखा और मान लीजिए 50 वोट डले कास्ट हुए, तो यहाँ 7 से 9 के बीच में अपन यहाँ पर जो लिखेंगे वो 50 संख्या लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये अपनी बात हो गई। अब 9 से 11, तो 9 से 11 में अपने को ये ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए अपन ने 11 बजे टोटल का बटन दबा के देखा, ठीक है ना। तो जब 11 बजे टोटल का बटन दबा के देखेंगे और मान लीजिए उसमें वोट की कुल संख्या वो बता रहा है 120, तो यहाँ 11 इसके सामने 120 नहीं डाला जाएगा। कितना डाला जाएगा? जो 7 से 9 तक जितने मत हो गए हैं वो माइनस करके फिर यहाँ पर वो वाली चीज 7 से 9 से 11 के बीच में वो लिखी जाएगी। अर्थात यह मात्र 2-2 घंटे की अवधि के ही जो मतों की संख्या है वो अपने को लिखनी है, टोटल वाली नहीं लिखनी है। इसके बाद 19B विजिट सीट के बारे में मेरा एक वीडियो है जो मैं जारी कर चुका हूं, तो आप उसमें देख सकते हैं कि विजिट सीट किस तरह से भरी जाएगी। इसके बाद बिंदु क्रमांक 20 पर आ रहे हैं। मतदान समाप्त होने के समय जब बाहर जो वोटर बचे रहते हैं तो उनको अपन एक पंक्तिबद्ध करके उनको पर्चियां बांट देते हैं।
तो जो पर्चियां बांटते हैं उनकी संख्या यहाँ पर अपने को 20A में अपने को लिखना है, और 20B में ऐसे अंतिम निर्वाचक के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का वास्तविक समय, मतलब जो अंतिम मतदाता है, अंतिम मतदाता मान लीजिए अगर 6 बजे के बाद भी आता है, क्योंकि जो वास्तविक मतदान का समय है वो सुबह 7 बजे से 6 बजे तक, तो अगर मान लीजिए जो पंक्तिबद्ध मतदाता हो गए हैं और उसमें अगर कोई आखिरी वाला मतदाता है वो मान लीजिए 6 बजे के बाद उसका समय हो रहा है वोटिंग कास्ट करने का, तो वो अपन यहाँ पे समय डाल देंगे। इसके बाद बिंदु क्रमांक 20 में निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण अपने को लिखना है। जैसे पहला जो बिंदु है वो है मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के अंदर मत याचना करना। इसमें मत याचना करना छप नहीं पाया है, तो मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के अंदर अगर कोई प्रत्याशी या उसके साथ वाले अगर किसी मतदाता को बहलाते फुसलाते हैं या उससे आग्रह करते हैं कि हमारी ओर वोट करना, तो ऐसा अगर कोई स्थिति आती है तो उसका यहाँ ब्यौरा देना है ए में। और बी में मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना। जैसे होता क्या है, किसी मतदाता की जगह कोई दूसरा मतदाता आ जाए वोटिंग करने के लिए और वोट डालने का प्रयास करता है, तो वो जब चीज़ पकड़ में आती है कि भाई ये तो नकली मतदाता आ गया, P1 के पास जब आता है तब वहाँ पर ये स्पष्ट हो जाती है। तो ऐसी अगर कोई स्थिति है घटित होती है तो उसका यहाँ ब्यौरा लिखना है। और इसके आगे मतदान केंद्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को कोई छलकपट से बिगाड़ रहा है, मतदाताओं को रिश्वत देने वाली कोई बात आती है, तो ऐसे जो अपराध से संबंधित जो बातें हैं वो यहाँ पर अपने को लिखना है। मतदान केंद्र पर कब्जा करने वाली कोई स्थिति है तो ये पीठासीन अधिकारी अपने विवेक से पाएंगे और इस पर लिखेंगे। इसके बाद बिंदु क्रमांक 22 में भी उपद्रव, खुली हिंसा, प्राकृतिक विपदा, बूथ पर कब्जा, वोटिंग मशीन का विफल होना, अन्य कोई कारण है तो उनका यहाँ ब्यौरा दे देंगे। ये ज़्यादा ऐसी बातें नहीं है कि जिसमें कुछ समझने वाली बात हो। इसके बाद बिंदु क्रमांक 23 में क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी वोटिंग मशीन को पीठासीन की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर या आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके या नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया, तो उसका यहाँ पे ब्यौरा देना है। तो इसमें भी ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके आगे अभ्यर्थियों मीन्स प्रत्याशियों के द्वारा अथवा अभिकर्ताओं के द्वारा कोई गंभीर अगर शिकायतें की गई हैं तो वो अपने को यहाँ लिखना है। यहाँ विधि तथा व्यवस्था को भंग करने वाले संबंधी मामलों के संग इनमें प्रायः नील अपने को करना है अगर ये चीज़ें घटित नहीं होती हैं तो, और प्रत्येक मतदान पर ऐसी संभावनाएं भी नहीं होती हैं। इसके बाद मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो वो लिखना है। और सबसे आखिरी में ये जो 27वां बिंदु है कि क्या मतदान के प्रारंभ होने के पूर्व और यदि आवश्यक हो तो मतदान के क्रम में जब किसी वोटिंग मशीन का अपन उपयोग करते हैं और जो अपने को वोटिंग मशीन मिली है उसका उपयोग करते हैं अथवा कोई नई मशीन का यूज़ कर रहे हैं, कोई जैसे ख़राब हो गई है और उसकी जगह पे पुनर्स्थापित करते हुए कोई मशीन का उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में और मतदान की समाप्ति पर जैसा भी आवश्यक हो क्या पीठासीन अधिकारी के द्वारा घोषणाएं की गई तो वहाँ पे हाँ लिखते हुए और नीचे पीठासीन अधिकारी अपने साइन कर देंगे। इस तरह से यहाँ तिथि और स्थान डाल देंगे और अपनी ये पीठासीन की जो डायरी है वो कंप्लीट हो जाती है। धन्यवाद।